अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और खास वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल उर्दू की 0 लेवल तक की है, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी 20 से लेकर 30% तक की हुई होगी, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी 50 से लेकर लगभग 70 तक हुई होगी। सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और खास क्लास होने जा रही है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा कंप्लीट, आपका उर्दू से जो टेंशन है, जो डर रहे हैं जो भी बच्चे, अब आपका इतना कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो जाएगा। क्या रहस्य है, छुपा हुआ राज है, जो कि हम आप लोगों से आज शेयर करने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि हाँ बिल्कुल वाकई में अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरे साल भर में कुछ नहीं पढ़ा है, इसी एक वीडियो को देखने के बाद 75 से लेकर 80% तक स्कोर करेंगे। पूरी वीडियो को आप लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर देखते हैं आपका जो है उर्दू में कैसे नहीं मार्क्स आता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा उर्दू में बिना पढ़े 80+ मार्क्स कैसे लाएं। आइए हम लोग सारी चीजों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो स्पेशली फॉर 12th उर्दू 2025 की एग्जाम के लिए है। अगर आपकी तैयारी 0 से या फिर 60% प्लस तक की तैयारी अगर हो चुकी है, इसके बीच के स्टूडेंट के लिए किस तरह से जो है वो स्कोर कितना कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी 0 से 5% तक भी हुई है तो आप लोगों का जो है इस वीडियो को देखने के बाद 75 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाने वाली है। अगर आपकी तैयारी अभी तक 20 से लेकर 30% तक जिसकी तैयारी है तो उसका जो है ना 85+ बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन शर्त है एग्जाम से मात्र 1 दिन पहले या फिर 5 घंटा पहले भी देख लेते हैं इस वीडियो को, तो आपका काम जो है बन जा रहा है। उन बच्चों का 75 आएगा जिनका तैयारी बिल्कुल 0 से 5% तक की भी हुई है। अगर जिन बच्चों का 20 से लेकर 30% तक तैयारी हो चुकी है अब तक, उन बच्चों का इस वीडियो को देखने के बाद 85 नंबर आ जाएगा। जिस स्टूडेंट का 50 से लेकर 70% के बीच तक की भी तैयारी हो चुकी है ना, तो 95 स्कोर उसका बिल्कुल पक्का है। देखिएगा फ्री में मार्क्स कैसे आपका जो है जुड़ेगा, किस तरह से, क्या आप लोगों को हम टिप्स बताएंगे, क्या तरीका बताएंगे कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप लोगों को ये ट्रिक जान लेना है, जादुई ट्रिक, और फिर आपको एग्जाम में लिख करके आ जाना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो आपको सबसे पहले बताएंगे अशआर की तशरीह। अशआर की तशरीह का क्या ट्रिक रहेगा, इसमें आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है 2-2 करके, यानी 4 मार्क्स का कुल मिला करके आपका 4 नंबर अशआर से बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। सिर्फ आप पहले देख लीजिए एक बार, 4 नंबर अशआर की तशरीह से मिलने वाला है। उसके बाद देखिएगा इक्तिबास की तशरीह पूछा जाता है 4 मार्क्स का, तो बिल्कुल फ्री में आपको 4 नंबर इक्तिबास की तशरीह से मिलने वाला है। फिर देखिएगा तलखीश बनाना, यानी तलखीश पूछा जाता है, इससे भी आपको 4 नंबर बिल्कुल फ्री फंड में मिलने वाला है। अपने याद से शेर आपको लिखने के लिए बोला जाता है इम्तिहान में, इससे भी आपको जो है 5 नंबर बिल्कुल फिक्स मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। 5 नंबर बिल्कुल फ्री, इसके लिए थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग बोलेंगे सर 1% शायद पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल यूं ही जाओ एग्जाम में और 5 नंबर आप लोगों का फिक्स, ठीक। उसके बाद देखिएगा दरखास्त, क्या है दरखास्त, तो दरखास्त हम आपको एक दरखास्त पहले ही बता दे रहे हैं। प्रिंसिपल के ऊपर दरखास्त आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% इसी पे आप लोगों का जो है ना आ जाएगा। इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका है टोटल मार्क्स, जो कुल मिला करके होता है फ्री फंड वाला मार्क्स, तो आपको 22 नंबर मिल रहा है फ्री में। कितना में? 22 नंबर फ्री में मिल रहा है। अब यहां पे आपने सब्जेक्टिव का हम ये पैटर्न बताया, आपको 22 नंबर टोटल आपको फ्री में मिल रहा है। अब जो आपको पढ़ना पड़ रहा है 8 नंबर मजमून के लिए, 10 नंबर जो है 5 मार्क्स वाला नंबर के लिए, और 10 नंबर 2 मार्क्स वाला नंबर के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आप इसको जो है ना मजमून में, जिस टॉपिक पर भी मजमून लिखने के लिए बोला जाता है, अपनी जुबान में कुछ भी अगर लिख देते हैं, कितना भी नंबर कम देना चाहे ना, अगर आप सिर्फ लिख करके आ जाते हैं, कितना भी कम नंबर देना चाहे, तो ये आपका 4 नंबर फिक्स होने वाला है। यानी 8 का डायरेक्ट आधा कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 8 नंबर के जगह आपका जो है 4 नंबर नहीं 5 नंबर होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर काट सकता है अगर आप लोग लिख करके आते हैं। चलो कोई नहीं, हम लोग कम कम करके ही जोड़ते हैं, ठीक है, तब फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंट आएगा, फिर लगेगा कि जब सर इतना कम करके जोड़े हैं
तब भी इतना मार्क्स आ रहा है, लेकिन ज्यादा करके जोड़ते तो कितना मार्क्स आता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां पे देखते हैं 5 मार्क्स का जो है, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, 5 मार्क्स का 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। अब बोलेंगे इसका जो है सर 5 नंबर कैसे मिलेगा, तो आप जो है ना सवाल का जो जवाब मांगता है, अगर जवाब ना भी पता होता है, सवाल में ही कुछ अगर और सवाल ही उतारते हैं, उसमें बीच में कुछ और चीज ऐड कर देते हैं, तो वो आपका जो है ना 10 नंबर जहां पे है, 10 नंबर के जगह में टोटल आपको लगभग फिर भी 7 नंबर मिल जाएगा, लेकिन हम लोग 5 ही नंबर आपको यहां पे जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। 5 नंबर तो वहां से आ गया। उसके बाद जो है सर यहाँ पे जो ना ये 5 मार्क्स वाला नंबर था। ठीक है, तो 5 मार्क्स माला में हम लोगों को अगर एक एक करके अगर 4 भी देगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं जोड़ते हैं, 2.5 नंबर करके जोड़ रखे हैं इसमें क्वेश्चन में, तो हम लोगों का 5 नंबर फ्री में मिल रहा है। इस तरह से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूरा अगर लिख के आ जाते हैं आप लोग, एग्जामिनर हो ही नहीं सकता कि आपको नंबर ना दे, 2-2 नंबर करके आपको मिल जाएगा। छोड़ के तो बिल्कुल हरगिज नहीं आना है, 2-2 नंबर करके मतलब जहां पे 10 नंबर है, 10 नंबर की जगह 5 नंबर आपका मिल जाएगा। अगर कुल मिलाकर के हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर, तो टोटल नंबर 14 नंबर हम लोगों का यहां से आ रहा है और 22 नंबर यहां से हम लोगों को आ रहा है, जो कि हम आपको इसका टिप्स अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। टोटल मिला करके हम लोगों का 14 और 22 कितना हो गया भाई, 36 हो गया। कितना, 36, और 36 प्लस 45। अब बोलेंगे सर 45 नंबर कौन चीज का जोड़ लिया आप, तो 45 नंबर ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव तो कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी बताते हैं क्या होगा ऑब्जेक्टिव का। अभी क्या होगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की किस तरह से जो है डायरेक्ट आपका वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया, जोड़ते हैं अगर हम लोग कम कम करके ही जोड़े हैं, 81 नंबर आ रहा है। हम आपको बताएं जिनकी तैयारी बिल्कुल 0% हुई है, 0% उनका 75 आ रहा है, लेकिन जोड़ने के बाद हम लोगों का 81 आ रहा है। मान लो इसमें से और 6 नंबर माइनस कर दे रहे हैं, तो 75 तो आपका आ ही जा रहा है भाई। अब जो बच्चे पढ़े हैं उन बच्चों का जो है ना, जिनकी थोड़ा बहुत तैयारी हुई है, उन लोगों का जो हम लोग कम कम करके जोड़े हैं, उन लोगों का तो मार्क्स बढ़ेगा, 100% है मार्क्स बढ़ेगा। तो अब इसका स्कोर कहां जाएगा, 90 के करीब में जाएगा, जिन लोगों का भी मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से ये था आपका इस तरह का राज। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजों को एक तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब बोलेंगे सर हम लोग कहां से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या अभी पढ़ें, हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे हम लोगों को पढ़ना होगा, ये सारे टिप्स ट्रिक्स वगैरह कहां से लेंगे, उसके अलावा अभी हम यहां पे भी वीडियो में बताएंगे, घबराइए मत। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आप लोग जो है ना, आप लोगों के लिए लास्ट टाइम में हम लोग ये कोर्स इसीलिए लॉन्च करते हैं ताकि जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए। तो आप लोगों को टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट का, कितना, 2 घंटा 30 मिनट का ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, पूरा 500 क्वेश्चन दिया जाएगा, ये 2 घंटा 30 मिनट में आपने पढ़ लिया, आपकी ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन 100% बनेगा। यानी आपका 45 मार्क्स भी अगर आता है 50 में, फिर भी आपका 81 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, 2 घंटा 30 मिनट पढ़ रहे हैं, आपका 50 नंबर यहां से ऑब्जेक्टिव से आ गया, ऑब्जेक्टिव का टेंशन बिल्कुल खत्म। आप बोलेंगे सर सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव का अभी टिप्स बताएंगे, साथ साथ में हम आप लोगों को इसी कोर्स में सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी देते हैं और पूरी तैयारी, कुल समय आपका 5 घंटा, यानी ओवरऑल अगर बात करें हम लोग 5 घंटे का एक आपका जो है ना यहाँ पे 2025 होगा मास्टर कोर्स हम लोग लॉन्च किए हैं, जिसका फी हम लोगों का तो बहुत ज्यादा था, लेकिन आप लोगों को देखते हुए फी बिल्कुल हम लोग घटा दिए हैं और आपका फी हम लोग 250 बच्चों के लिए, कितना बच्चों के लिए, अगर इस वीडियो को देखने के बाद 250 बच्चे अगर देख लेते हैं इस वीडियो को, और 250 बच्चों तक के लिए ही ऑफर है, मात्र 99 इस कोर्स में आप लोगों को जुड़ने के लिए फी लगेगा। ठीक है, इस कोर्स में जुड़ने के लिए आप लोगों को कितना फी लगेगा, मात्र 99। सर अब इसमें कैसे ज्वाइन करें, किस तरह से ज्वाइन करें, सारी चीजों को आप बताते हैं। अब इसमें एक खासियत और भी है कि यहाँ पे जितने भी पीडीएफ दिया जाएगा, सारे पीडीएफ को आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हो कैफे वाले से। ठीक है, अब देखिए एक बात, अगर आप लोग इस कोर्स में 2 दिन पहले भी ज्वाइन कर लेते हैं ना, 2 दिन पहले 100% मैं गारंटी देता हूं आपका 85 प्लस स्कोर आएगा, 85 प्लस स्कोर। ठीक है, 2 दिन पहले मात्र 5 घंटा पहले अगर ज्वाइन कर ले रहे हैं, 5 घंटा पहले 75 प्लस 100% आना ही है, 5 घंटा पहले भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं इस कोर्स में। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, हम आपको पहले यहाँ पे प्राइस जो है, जो ऑफर प्राइस दे रहे हैं 250 बच्चों के लिए, मात्र 250,
जब 250 बच्चे फुल हो जाएंगे, यहाँ पे जो है आपका फी जो 99 है ना, इससे आपका फिर ज्यादा हो जाएगा। तो इतना का कोर्स आपको मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। कंप्लीट आपकी यहां से उर्दू पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने वाली है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली जो आपका चैनल है प्ले स्टोर से आपको जो चैनल का नाम है वही नाम से आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में, AS उर्दू एजुकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर कमेंट बॉक्स में भी हम लोग पिन कर देंगे। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद मास्टर कोर्स का एक फोल्डर दिखेगा, मास्टर कोर्स में आप लोग क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको अगर किसी तरह की भी थोड़ा सा भी दिक्कत आए ना, आप लोग हमारे नंबर पे कॉल कर लेना। नंबर हम आपको दे रहे हैं 95082147, ठीक है, 47 और 60, ठीक है। देखिए 9508214760, इस नंबर पे आपको क्या कर लेना है, राब्ता कर लेना है किसी तरह की भी दुश्वारी या फिर परेशानी आए तो। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का होगा, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स था, ये सारी चीजों को अब हम लोग बताने जा रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ट्रिक्स बताने से पहले, टिप्स बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आपको पैटर्न दिखाना चाहेंगे, किस तरह का पैटर्न आपके इम्तिहान में आएगा और कौन कौन का किस तरह से आपको बनाना होगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आपको 4 मजमून दिया जाएगा, 4 में एक मजमून आपको बना लेना है, किसी भी एक मजमून, और आप उस टॉपिक पर कुछ भी लिख देंगे ना। 8 नंबर का मजमून पूछता है, 4 नंबर तो को आपको 100% मिल ही जाएगा। और दूसरी बात ये है, जो बच्चे कोर्स में ज्वाइन करेंगे उसको हम लोग जो है ना मात्र 2 गेस क्वेश्चन यानी 2 गेस मजमून देंगे, उसको आप एक पढ़ लेना अच्छे से और उसी से आपका 100% आ जाएगा, यानी 8 नंबर वहां से आपका फिक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है वही शेर की तशरीह, जो हम आपको बताएं कि जो आपको 4 नंबर देगा, यानी टोटल 4 शेर पूछा गया है, 4 में से आपको 2 बनाना है और ये आपको जो है पूरा 4 नंबर देके जाएगा, जोड़ते चलना आप लोग। उसके बाद देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखना, 3 नंबर क्वेश्चन पे इक्तिबास की तशरीह, जो कि हम आपको बताएं 2 इक्तिबास देगा, एक तो ऊपर में एक नीचे में। ठीक है, ये दोनों इक्तिबास देगा, ये दोनों इक्तिबास का तशरीह जो है आपको 4 नंबर देके जाएगा फ्री में, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको बोलेगा अपने वालिद को खत लिखिए या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरखास्त लिखिए, यानी प्रिंसिपल के ऊपर ही आएगा। इसका वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं और मजमून का भी वीडियो बना चुके हैं, दोनों का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, हम आपको बता दिए प्रिंसिपल पे आपको क्या लिखना है, दरखास्त लिख लेना है। उसके बाद एग्जाम देकर के आप लोग आओगे और बोलोगे कि सर क्या वाकई में आपने गेस किया कि प्रिंसिपल पे ही जो है दरखास्त आया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, दर्ज सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए। कितना? 5 का आपको मुख्तसर जवाब देना है, यानी टोटल नंबर 10 नंबर मिल रहा है, 5 × 2 5 दूनी 10। तो 5 में जो है ना हम आपको बता दे रहे हैं टोटल 5 का क्वेश्चन, मान लीजिए एक तरह से सवाल पूछा गया गुबारे खातिर किस जमाने की तसनीफ है, तो आप लोग बोलेंगे गुबारे खातिर जो है ना अंग्रेजों के जमाने की क्या है, तसनीफ है। बता दिए ना डायरेक्ट। अगर आप नहीं भी बता रहे हो, इस तरह से अगर कुछ याद भी नहीं आ रहा है तो कुछ अलग भी बता सकते हो। ठीक है, अफसाना इब्राहिम सुक्का सलामी रज़ा की किस अफसानी मजमुआ से माखूज है, मान लो कोई उसका अफसानी मजमुआ याद नहीं है, कोई भी दूसरा नाम याद है ना, कोई भी किताब वगैरह का नाम है ना, वही आप लोग लिख देना। ठीक है, आपका नंबर 100% मिल जाएगा। अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था, मान लो अगर याद नहीं है तो आप लोग बोल देना कि जो है अम्मू जो है इस बात का कोई भी बात आप लोग लिख लेना। हालांकि जो है अम्मू ने अपने बेटों से किस बात, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था, तो मौत के वक्त कांधा देने का प्रॉमिस लिया था। उस तरह से ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा खत्म होता है। और यहाँ पे आपका आता है 6 नंबर पे 5 मार्क्स वाला, मुंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। टोटल आपको सवाल दे रखता है 6 में आपको बनाना होता है मात्र 3। ठीक है, कितना बनाना होता है, मात्र 3, और 3 × 5 यानी 15 नंबर मिलता है। इसमें से जो ये आपको फ्री में 5 नंबर देके जाता है ना, बिल्कुल फ्री में। ये देखिए आपका सवाल पूछा जाता है, एक क्या सवाल पूछा जाता है, निसाब में शामिल किसी भी शायर का कोई 2 अशआर खुशखत लिखिए। यानी आपके निसाब में कोई भी जो है ना शेर आपको खुशखत लिखने के लिए बोला जा रहा है। और देखो यहाँ 5 नंबर फ्री में देके जा रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे शेर दे रखा था ना, यहाँ पे जो शेर दे रखा था ये सब शेर, यहीं से आप 2 को उठा लीजिए, एक इस शेर को उठा लिए, एक इस शेर को उठा लिए, क्योंकि ये आपका निसाब से ही है। ठीक, 5 नंबर आपको क्या मिल गया, बिल्कुल फ्री फंड में मिल गया। ये जो कि तरीका आप लोगों को पता नहीं होता है, तरीका कैसे पता होगा, कभी आप लोग पैटर्न देखना चाहेंगे तभी तो पता होगा। अब यहाँ पे जो है
आपका 5 नंबर फ्री में मिल गया। अब 10 नंबर के लिए जो हम लोग गेस्ट क्वेश्चन देंगे आपको प्रोवाइड कराएंगे, मात्र 8 क्वेश्चन में 100% 2 क्वेश्चन आपका टकराना ही है। 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन वो आपका बन गया 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए, ये तो हम लोगों का हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आपको पूछा जाए दरअसल इबारत की तलखीश पेश कीजिए, ये आपको बिल्कुल फ्री में 4 नंबर देके जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, ये जो पूरा जितना भी लाइन है आपको 1 बार 2 बार पढ़ लेना है। उसके बाद इससे आपको जो कुछ भी समझ में आता है, मान लो ये 100% या फिर 100 लफ्जों में लिखा हुआ है तो आपको 25 लफ्जों में ही लिखना होता है इसका, ठीक है। इसी से समझ करके अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, इसी को आप लोग काट छाट करके जो है मेन पॉइंट सब लिख करके 25 लफ्ज मान लो कि जितना भी वर्ड है उसका लगभग जो है 4/3 का 1/3 आपको लिखना होता है, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लिया और 100% आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। मान लो टोटल अगर 100 वर्ड में है, कितना 100 वर्ड में, तो आप लोगों को 25 वर्ड में ही लिखना है। कितना में, 25 वर्ड में ही लिखना है, यानी उसका जो है ना 1/3 ही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका पूरी तरह से कंप्लीट। अब वो अगर पता नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे देते हैं प्रॉमिस, खेती, गुफ्तगू, और एक ऐसा खुलासा देंगे जो कि इसी में से 100% आएगा आपका मास्टर कोर्स में, जो कि मास्टर कोर्स में पूरी चीजें, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा पैटर्न, इस तरह का पैटर्न था, किस तरह से हम लोगों को बनाना था। अब बोलेंगे सर जो आप टिप्स ट्रिक्स देने वाले थे वो भी बता दीजिए यहीं पे हम लोगों को। तो चलिए आइए फिर हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को आपको बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास जो है ना शेर इस तरह से दिया जाता है कि पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या, इसका अब तशरीह कीजिए। तो तशरीह के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हम फॉर्मेट लिख करके लाए हैं बस इसी को सेम टू सेम हूबहू आपको एग्जाम में, इम्तिहान में जाकर के छाप देना है। किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान से एक बार देख लीजिए। मुंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर जनाब ... यगाना चंगेजी के शामिल निसाब गजल से ली गई है। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे यगाना चंगेजी पे हाईलाइट किस लिए किए हैं, क्योंकि हमको पता था इस शेर के मुसन्निफ का नाम यगाना चंगेजी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए थे। अगर आपको पता ना भी हो ना, 3 शोरा का नाम लेना, चाहे आपका गालिब का ले लो या फिर यगाना चंगेजी या फिर खलीलुर रहमान अज़मी, और यहाँ पे जो हम लोग हाईलाइट किए गजल, तो लगभग आपका हर बार गजल से ही पूछा जाता है, और यही तीनों मुसन्निफ से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा गालिब से, खलीलुर रहमान और यगाना चंगेजी। ये 3 शोरा आप लोगों को अगर याद नहीं होता है, ये तीनों नाम सिर्फ आप लोग यहाँ पे याद कर लो, आप लोगों के लिए और आसानी के लिए लेके आए हैं। गालिब लिख दिए हैं, यगाना चंगेजी, खलीलुर रहमान अज़मी, इस तरह से होगा। आप लोग तीनों का प्रैक्टिस कर लो, और पूरा जो है ना ऐसे ही इस फॉर्मेट को आप लोग याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हम आपको दे रहे हैं ना, इसको रट्टा नहीं लगाना है, कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये आपको अपने जहन में उतार लीजिए। ये आपका 4 नंबर पूरा देके जाने वाला है। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, मुंदरजा बाला शेर उर्दू के मशहूर मारूफ जनाब ... यगाना चंगेजी के शामिल निसाब गजल से ली गई है। इस शेर में शायर ने मुअस्सर ख्यालात व एहसासात का ऐसा निचोड़ पेश किया है कि दिल महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। चुनांचे शायर लिखता है, आपको कुछ नहीं पता है ना, तो ये आप जो है क्या करेंगे, इस शेर को ही उठा करके दे देंगे, या फिर अगर कुछ पता है तो आप लोग अपने जुबान में भी इस तरह से लिख सकते हैं कि चुनांचे शायर कहता है कि पहाड़ काटने वाले, यानी जो पहाड़ काट रहे थे वो जमीन से ही हार गए, जमीन उसको क्या किया, खा गया। ठीक, अब फिर लिख सकते हैं सिंपल में, मतलब जो वर्ड समझ में आ रहा है ना, उसी वर्ड को उसी तरह से आपको डायरेक्ट जवाब दे देना है। इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या, यानी इसी जमीन में जो है बहुत बड़े बड़े क्या किए हैं, दरिया समा गए, यानी डूब गए। इस तरह से आप अपने जुबान में लिख लिए। अगर इतना भी नहीं हो रहा है ना आपसे, इतना भी सिंपल नहीं कर पा रहे हो, अपने जुबान में इसका मतलब को नहीं लिख पा रहे हो, तो शेर को ही उतार देना, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस सब के लिए तो हम लोग ऑलरेडी आपको गेस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो गेस्ट क्वेश्चन अगर कुछ दिन पहले, अगर एक दिन पहले भी ज्वाइन कर लेते हैं, गेस्ट क्वेश्चन पढ़ लेना, काम बन जाने वाला है आराम से। आप बोलेंगे सर 4 नंबर तो हम लोगों को फिक्स मिल गया, 4 नंबर पूरा मिल गया, अब बताइए और 4 नंबर कहां से मिलेगा, यानी फ्री वाला नंबर जल्दी जल्दी बताइए। तो ये आपका एक फ्री वाला नंबर यहां से मिलेगा। सवाल आपको कुछ इस तरह से रहेगा, अमेरिका का रॉकफेलर इस खाक के नीचे रहने वाले तेल के बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है। यानी ये जो है ना तशरीह जो करने बोला जा रहा है, ये आपका इक्तिबास की तशरीह, आपसे सवाल पूछा जाएगा, इक्तिबास की तशरीह कीजिए। इस तरह से आपको एक इक्तिबास दे देगा पूरा। ठीक है, इसका क्या करना होता है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज बताना होता है। ये इक्तिबास कहां से उठाया गया है, इस इक्तिबास के मुसन्निफ क्या है, तो हम लोग जो है ये सब चीज को नहीं समझने वाले हैं, कौन है नहीं है क्या है, डायरेक्ट हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। ये फॉर्मेट आप उतार लेना। ठीक है, ये फॉर्मेट आप कॉपी में लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना एक बार। आप लोग इस तरह से लिखेंगे, पेश नजर इक्तिबास उर्दू के मशहूर व मारूफ नसर निगार जनाब
आप देखो याद रखना, चाहे आप यहाँ पे जो है ना 3 आदमी का नाम याद कर लो, ख्वाजा हसन निजामी का आप लोग यहाँ लिख देना, अगर नाम याद है तो ठीक है, उसका सटीक लिखना, लेकिन अगर याद ना हो ना ख्वाजा हसन निजामी लिख लेना, या फिर अहमद जमाल पाशा, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे ज्यादा जो आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का खुतूत से आता है, ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। जो हाँ एक ट्रिक और बता देते हैं, जो वर्ड आपको समझ में ना आए ना, लगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, नहीं कहना चाह रहा, कुछ पढ़ने में मतलब ना आए, समझ लेना मौलाना अबुल कलाम आजाद का है, क्योंकि खतूत का जो भी लफ्ज दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ रहता, कुछ समझ में नहीं आता है, तो समझ लेना। एक टिप्स बता दिया आपको कि मौलाना अबुल कलाम आजाद से रहेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो फिर अहमद जमाल पाशा पे आप लोग तुक्का लगाना, फिर ख्वाजा हसन निजामी पे तुक्का लगा देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे शामिल निसाब मजमून मिट्टी का तेल से लिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं शामिल निसाब से लिया गया है। आपको अगर नहीं पता है मजमून अफसाना से खाका कहां से लिया गया, तो आप लोग डायरेक्ट लिख देना शामिल निसाब से लिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, इस इक्तिबास के जरिए नसर निगार के निहायत मुख्तसर ये सारी चीजों को लिख देना है। अब आपको मुसन्निफ के बारे में पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये इक्तिबास न सिर्फ जो है नसर की आला जो है ना, ये इक्तिबास न सिर्फ नसर निगार की, नसर निगार यहाँ पे लिख देना ख्वाजा हसन निजामी की जगह में। अगर नहीं पता है ख्वाजा हसन इसके मुसन्निफ का नाम क्या है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख देना नसर निगार की, आला नसर निगारी की अक्कासी करता है, बल्कि कारीन के जहनों पर गहरा असर भी छोड़ता है। इस तरह से आप लिख लिए चुनांचे नसर निगार। अब नसर निगार आपने ये पूरा चीज को पढ़ा, कुछ भी अगर आपको समझ में आया ना, इस चीज को लिख देना, अगर समझ में नहीं आया पूरा इसी को उठा करके डाल देना वहां पे, ये आपका मिल जाएगा 4 नंबर, यानी 4 और 4 पूरा टोटल कितना मार्क्स मिल गया, 8 नंबर। अब आपके पास सवाल रहेगा, एक सवाल क्या रहेगा, दरअसल इबारत की तलखीश कीजिए, ठीक है, दरअसल इबारत की तलखीश कीजिए। इस तरह से आपको इबारत दे दिया जाएगा, मैं जब भी खाना बदोश को देखता हूं इस तरह से पूरा इबारत दे दिया जाएगा, इसको तलखीश किस तरह से करना होता है, यानी इसका मान लीजिए टोटल वर्ड में ये सब एक आइडिया लगा करके आप लोग देख लेना। मान लीजिए टोटल वर्ड अगर 75 है, कितना 75 है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना 25 ही सॉरी हम जो है ना आपको उल्टा बता दिए थे 100 में 25, उस तरह से नहीं, यानी 75 अगर वर्ड है, टोटल 75 वर्ड है, तो 75 वर्ड में आपको जो है 25 वर्ड का बनाना होता है, कितना 25 वर्ड का। मान लो अगर 81 वर्ड है, 81 वर्ड, तो आप लोगों को 27 का बनाना होता है, यानी 27 वर्ड में लिखना होता है, यानी 2 भाग को छोड़ करके उसका 1 भाग को लिख लेना होता है, 3 भाग में डिवाइड करना होता है, ठीक है। मान लीजिए 30 है, 30 वर्ड में लिखा हुआ है, तो 30 को 3 भाग में डिवाइड कर दिए, 10-10 करके हुआ, 2 भाग छोड़ देना है, 1 भाग को लिख लेना है, इस तरह से इसको लिखना होता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा सर कैसे लिखेंगे, तो इसी में से आप छाट करके जो वर्ड लगेगा सुटेबल उस तरह से आप लोग लिख लेना, लिखने के बाद आपको नंबर मिल जाएगा। तलखीश हम लोग यहाँ करके लाए हैं, डायरेक्ट लिख दिए हैं, थोड़ा छोटा करके मुसन्निफ के मुताबिक खाना बदोश समाज से कटकर एक अलग समाज बन चुके हैं, उनकी जिंदगी समाज से अलग होकर इतनी तन्हाई हो गई है कि वह छोटे भाई की तरह जो है ना कमजोर महसूस होते हुए हैं, जो बड़े भाई के मुकाबले में कमजोर होता है। आप बोलेंगे सर इतना झंझट कौन करने जाएगा, हमको कुछ समझ में नहीं आया, या फिर हम लोग जो है किस तरह से क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसका थोड़ा सा आप सलोली बताते हैं, फिर तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, चाहे तो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं तो ये सारी चीजें पीडीएफ के साथ साथ में कोर्स में आपको पूरा कंप्लीट सारे लेक्चर मिलेगा, दरखास्त, मजमून, तलखीश, तशरीह, सारी चीजें पीडीएफ के साथ में बिल्कुल आपको मिलेगा फ्री, पूरा टोटली मतलब 90 रुपीज में 5 आवर्स की क्लास के अंदर में ये सारी चीजें मिलेगा, मात्र 99 आप लोगों को लग रहा है। तो अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ज्वाइन होना है कोर्स में और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना है, क्योंकि हम लोग जो मजमून दरखास्त दिए ना, पहला दरखास्त प्रिंसिपल के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो मजमून हम आपको देंगे 2 मजमून जो शुरुआत वाला होगा वो दोनों मजमून को प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जो हम लोग आपको ट्रिक बताए हैं, इस ट्रिक को और हम लोग थोड़ा विस्तार से बताएंगे, अच्छा से बताएंगे, उसका गेस क्वेश्चन भी दिए हैं। अगर आप लोग अगर एक दिन पहले भी ज्वाइन कर लेते हो तो अच्छे से पढ़ना, इंशाअल्लाह आप लोगों का नंबर अगर जिनका भी 0% है तैयारी 75 आ जाएगा, जिनका तैयारी 60+ है उनका जो है ना 95+ स्कोर 100% आ जाना है, ठीक है। तो आप लोगों को आज का टिप्स, आज का ट्रिक्स, आज की ये जादुई रहस्य आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप लोग बताना। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो, दुश्वारी हो, परेशानी हो कोर्स ज्वाइन करने में, आप लोग बिला झिझक हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 950821 और 47, ठीक है 4760, इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर लेना, ठीक है। सारे बच्चे किसी तरह की भी अगर परेशानी हो या फिर हम लोग आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, भारत, टेक केयर, बाय बाय।